ओम। नरसिंह पुराण के पिछले भाग में चर्चा चल रही थी। राजा सहस्रानिक ने मार्कंडेय जी से पूछा कि इंद्र को स्त्री होने का शाप कैसे प्राप्त कैसे प्राप्त हुआ, जिससे बाद में उन्होंने अष्टाक्षर मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पाई। उस संबंध में कथानक चल रहा था। तो जब धनाध्यक्ष कुबेर की पत्नी को इंद्र लेकर के चला गया अपने साथ में, तो उसकी जो सहेलियां थीं, चित्रसेना नाम था उसका, कुबेर की पत्नी का, उन्होंने जाकर के कुबेर जी को समाचार दिया कि हम लोग वहां पर भगवती का पूजन करने के लिए गई थीं और वहीं पर एक अपरिचित पुरुष विमानम आरोप्य जगाम कच्चित, कोई आया और अपने विमान में बैठा करके उस चित्रसेना को लेकर के चला गया। कुबेर ने जब ये सुना, अब तो सर्वप्रथम उसे विचार आया कि संसार में जो मेरी ख्याति है उसमें कलंक लग गया। अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा कि कोई व्यक्ति मेरी पत्नी को लेकर के चला गया। मेरे जीवित रहने से लाभ क्या है? कुबेर ने सोचा कि अब शरीर छोड़ देना ही। विषामि चाग्निम न च वेद कश्चित् पराभवोस्तीति चकोमृतानाम। अब एक ही स्थिति दिखाई पड़ती है, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, शरीर छोड़ दूंगा। और जो व्यक्ति मर जाता है तो जय पराजय फिर कोई माने नहीं रखती। बाद में लोग जान भी लेंगे तो मरने के बाद में फिर जय पराजय का कोई महत्व नहीं रह जाता, मान अपमान की स्थिति नहीं रह जाती। फिर विचार आता है कि कौन व्यक्ति हो सकता है जिसको अपनी मृत्यु से भी भय नहीं लगता। तो ये स्थिति बात करता है मंत्री के साथ में कंठकुब्ज जो है, तो उसने समझाया कि महाराज ऐसा मत करो, शरीर छोड़ने का विचार मत करो। देखो, पुरानी बात है, आपको स्मरण होगा पूर्व काल में एका पुरा राम बधूर हृता च, अकेले थे राम, घर पर भी नहीं थे, जंगल में रहते थे, और उनकी बधू, उनकी पत्नी का हरण निशाचरेणापि मृतो न सोपि, निशाचर ने कर लिया, रावण ने कर लिया, पर उन्होंने मृतः न सोपि, उन्होंने प्राण नहीं छोड़े, धैर्य नहीं खोया, मरे नहीं, शरीर नहीं छोड़ा। इसलिए आकर्ण्यताम नाथ न चास्ति योग्य, मेरी बात सुने आप, ये कार्य आपके योग्य नहीं है।
कांता वियोगे निज देह घाता। पत्नी के वियोग में शरीर छोड़ देना ये बुद्धिमानी नहीं है। कहते हैं कि महाराज रावण के तो अपने लोग उसका साथ छोड़ गए थे जब उसने अपहरण किया भार्या का। विभीषण आज भी हैं। उन्होंने धर्म के लिए अपना पक्ष छोड़ करके राम की सहायता की थी उनकी पत्नी का अपहरण होने पर। आज वही विभीषण आपके छोटे भाई हैं, आपके पक्ष में हैं, आपके सहायक हैं। वो आपकी सहायता करेंगे, चिंता क्यों करते हैं आप? तो वो कहते हैं कि इंद्र, वो कुबेर कह रहे हैं क्यों सहायता करेंगे? वो तो रावण के साथ मेरे विपक्ष में थे, लंका छीन ली थी। जो कहते हैं बाहरी व्यक्ति को आप संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक व्यक्ति को संतुष्ट करना बहुत कठिन होता है। ध्रुवं प्रसन्ना न भवन्ति दुर्जना। एक बात यह है कि दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन है, वो प्रसन्न नहीं होते। कृतोपकारा हरिवज्र निष्ठुरा। जैसे इंद्र का वज्र निष्ठुर होता है, प्रहार कर दो तो फिर प्राण छोड़ता नहीं, उसी प्रकार से होते हैं वो दुष्ट व्यक्तित्व। एक बार जो ठान लिया वो छोड़ते नहीं है। और फिर उसमें भी न चोपकारैर्न गुणैर्न सौहृदैर्न प्रसादमायाति मनो हि गोत्रिणः। गोत्रिणः अपने परिवार का, अपने गोत्र का जो व्यक्तित्व होता है, एक बार रुष्ट हो जाए फिर तुम कितना उपकार करो। न चोपकारैर, न उपकार से, न गुणैर न सौहृदैर, न किसी गुण से, न किसी भी सुहृदता से, उपकार करने से, मित्रता से, गुणों से, किसी प्रकार से अपना पारिवारिक व्यक्ति, सगोत्री व्यक्ति वो संतुष्ट नहीं होता। तो ये कहता है कंठकुब्ज मंत्री, नहीं राजन ऐसी बात नहीं है, विभीषण ऐसे नहीं है। रावण रहा होगा, आपस में विरोध होने पर हो सकता है कि अपना भाई ही विरोधी बन जाए, पर अगर कोई व्यक्ति बाहरी उस पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है, पराभवं नान्यकृतं सहन्ते नोष्णं जलं ज्वालयते तृणानि। जैसे जल और वृक्ष या तृण
चाहे जितना गर्म हो जल, उष्ण जलम ज्वालयते न तृणानि। वो वृक्ष को जलाता नहीं है, तिनके को जलाता नहीं है। अर्थात अग्नि के प्रभाव को जल प्रभावी नहीं होने देता। गर्म होने पर भी, स्वयं कष्ट सह लेने पर भी अपने बंधु का कष्ट नहीं दे सकता। इसी प्रकार से अन्य कथम पराभवम न सहन्ते। गोत्रिणः, आपस में कितना भी लड़े, भाई कितना भी भाई से लड़े, लेकिन अगर व्यक्ति बाहरी व्यक्ति कोई आक्रमण करता है तो भाई साथ में खड़ा होता है। चिंता मत करो, चलो विभीषण के पास। वो लेकर के विभीषण के पास पहुंचता है। मंत्री कुबेर को लेकर के विभीषण के पास पहुंचता है। विभीषण पहुंचते हैं। कथम दीनों से यक्षेश, यक्षराज, बड़े भैया ये दीनहीन कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? किम कष्टम तव चेतसी, तुम्हारे चित्त में कष्ट क्या है? बताएं आप, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो कुबेर कह रहे हैं कि भैया क्या बताएं, तुम्हारी भाभी को उसका अपहरण करके कोई ले गया है, जिससे मुझे कष्ट है, पता भी नहीं लग रहा कौन है, कहाँ गया। विभीषण कहते हैं आप चिंता मत करो बड़े भाई, हम जो भी होगा पता लगाएंगे और लेकर के आएंगे। किसकी सामर्थ्य है जो हम लोगों के रहते हुए हमारी चोरी कर सके? इस प्रकार से सांत्वना देकर के उसने अपनी एक दासी है, नाना प्रकार की मायाओं की जानकार, नारी जंघा नाम है उसका, राक्षसी निशाचरी, उसको बुलाया। उससे कहा कि इंद्र कुबेर महाराज की पत्नी चित्रसेना नाम है उसका, पार्वती पूजन के लिए मानस सरोवर के तट पर गई थी। कोई अपरिचित व्यक्तित्व उसको वहां से लेकर के चला गया है, पता लगाओ कौन है, किसके घर में है वो। ये आज्ञा देते हैं विभीषण। तो वो निशाचरी नारी जंघा सर्वत्र विचरण करती है, स्वरूप बदल करके। ऐसा सुंदर स्वरूप उसने बनाया, यया दृष्टया क्षणम दृष्टो मोहम यास्यति चोपला। ऐसा स्वरूप बनाया है उसने, नारी जंघा ने, राक्षसी ने, कि जिसको देख करके कह रहे हैं मार्कंडेय जी कि मनुष्य तो मनुष्य है, पत्थर मोहित हो जाए। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया है। यस्या समम ध्रुवम रूपम विद्यते न चराचरे, चराचर सृष्टि में ऐसा स्वरूप नहीं हो सकता, ऐसा स्वरूप उसने बनाया। ऐसे विचरण करती हुई वो स्वर्गलोक में भी गई। इसी समय चित्रसेना के श्रृंगार के लिए इंद्र फूल लेने आया था। एकांत में मंदराचल में लेकर के ये चित्रसेना को गया और नंदन वन से स्वर्ग लेन से वो फूल लेने इंद्र आया है चित्रसेना के श्रृंगार के लिए।
यहाँ स्वर्ग लोक में इस निशाचरी को, इस स्वरूप को देखा है जिसको मार्कंडेय जी कहते हैं देख लेने से पत्थर भी मोहित हो जाए। आज देवराज इंद्र की वो स्थिति हो गई, चित्रसेना को भूल करके नारी जंघा पर मोहित हो गए। अश्विनी कुमारों को बुलाकर कहा भैया इसको लेकर के आओ। अश्विनी कुमारों ने उस निशाचरी को, सुंदर स्वरूप वाली निशाचरी को ले जाकर के इंद्र के समक्ष खड़ा कर दिया। नहीं, हाँ, उसने, अश्विनी कुमारों ने कहा कि इंद्र तुम्हें बुला रहे हैं, वहां चलो। तो वो नारी जंघा कहती है कि मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या है। देवराज स्वयं यन में पार्श्वं छात्र गमिष्यति, छात्रा गमिष्यति। अगर देवराज इंद्र को आवश्यकता है तो वो स्वयं चल के आए यहां। तस्य वाच्यम च कर्तव्यम नान्यथा सर्वथा मया। अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं उनकी बात मानूंगी, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं, अब जाओ। अश्विनी कुमारों ने इंद्र से कहा, इंद्र स्वयं आ गया। कहता है कि जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कि देवराज मैं चलूंगी, तब तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं पहले हमें दिखाओ, तब मैं चलूंगी। तुम मेरे पास आए हो। तो वो कहती है कि इंद्र तुम्हारी पत्नियां कितनी हैं वो दिखाओ मुझे, तब मैं निर्णय करूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है या नहीं। इंद्र कहता है चलो। सर्वम दर्शयामास, वो जाकर के अपने महल में लेकर के गया और सब पत्नियों को उसने दिखाया। तो उसने कहा, अब ये तो दूत है, दूती है, गुप्तचर कह लें, वेश बदल कर है सामने। वो कहती है कि इंद्र तुमने सब नहीं दिखाई, मैं नहीं मान सकती, और है अभी, और देख करके सबको। और वो कहती है कि कम से कम एक तो है अभी और। विमुच्य काम च योतिम सर्वम ते दर्शितम मया। एक को छोड़कर तुमने सब मुझे दिखाई हैं, वो सब मैंने देखी हैं। तो इंद्र कहता है कि हाँ, सारा मां मंदरे चास्ति अविज्ञाता सुरासुरैन। हाँ, कहा एक और है जो मंदराचल की गुफा में है, उसे कोई देवता दैत्य नहीं जानता। बोल गया, इंद्र बोल गया एकदम। कहता है ताम चुते दर्शयिष्यामि नाख्येयम कस्यचित् त्वया। चलो तुमको वो भी दिखलाते हैं, पर किसी से कहना नहीं। न आख्येयम कस्यचित् त्वया, किसी को बताना नहीं करना, नहीं दिखलाते हैं, चलो उसको भी। इस प्रकार से उसको लेकर के मंदराचल की ओर चल दिया ये इंद्र। मार्ग में नारद जी मिल गए। अब ये पर स्त्री को साथ में लिए हुए
नारद जी समक्ष पड़ गए। अब इसको लज्जा तो आई, पर इसने नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछता है, को यास्यच महामुने, महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? तो नारद जी कहते हैं कि इंद्र कहाँ जाना है, इधर आए हैं तो गच्छामि मानसे स्नातुम देवराज सुखी भव। कहते हैं इंद्र जाऊंगा कहीं, यहाँ आया है हम तो मानसरोवर में स्नान करूंगा, वहीं जा रहा हूं, जाओ आप सुखी रहें, आशीर्वाद दे दिया। और पीछे वो थी नाड़ी जंगा, उसे देख करके नारद जी तो जानते हो आप, कुछ राज छिपा तो है नहीं सृष्टि में, उनसे देख करके उसको बोले, अरे नाड़ी जंगा तुम यहां इनके साथ कैसे, विभीषण कैसे हैं? महाराज जी ने विभीषण का हालचाल पूछ लिया। जो ये पूछा, नाड़ी जंगा नाम लिया, विभीषण का हालचाल पूछा, तो एक तो वो भी हिचकी, अब पहचान ली गई, और दूसरे इंद्र शंकित हो गया। विस्मितो देवराजोपि छलितो दुष्टा दुष्टया अनया, अनया दुष्टया छलिता अस्मि। देवराज सोचते हैं इस दुष्टा ने मुझे छल लिया, जो देवता भी नहीं जानते, असुर भी नहीं जानते, मैंने उसको गोपनीय स्थान पर रखा है और मैंने इसको बता दिया। ये जान गई कि चित्रसेना कहाँ पर है, ये विभीषण की गुप्तचर है। इधर नारद जी स्नान करने चले गए। और वो वहां से भागती है नाड़ी जंगा, इसके पीछे इंद्र इसको मारने के लिए का भेद खुल गया। राक्षसी जंगल का वहां पर कैलाश क्षेत्र के आसपास की बात, वो भागती हुई वहां से निकली। महाराज तृणबिंदु का आश्रम था, वहां पहुंचते पहुंचते इंद्र ने इसको पकड़ लिया मारने के लिए नाड़ी जंगा को। उधर से महात्मा तृणबिंदु आश्रम कुटिया के अंदर से निकले। राक्षसी बड़ी जोर से चिल्लाई, माम रक्षति पुण्यात्मा हन्यमानां च सांप्रतम। हे पुण्यात्मा, हे महर्षि, हमारी रक्षा करो, ये मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे नहीं बचाता है। ये जो कहा है, तृणबिंदु जी सामने आए, कहा इंद्र छोड़ो इसको, पर इंद्र नहीं माना। इंद्र ने उसका वध कर दिया। जैसे ही वध किया, तृणबिंदु जी कहते हैं कि तुम कोई भी क्यों न हो, यदि सायुति दुष्ट निहिता में तपोवने ततस्त्वं मम शापेन निश्चयात स्त्री भविष्य। तूने मेरे आश्रम में आकर के इस एक स्त्री की हत्या की है, तू जो कोई भी हो, जा तुझे मैं शाप देता हूं, तू स्त्री हो जाएगा। इंद्र अब महात्मा के सम्मुख खड़े होते हैं, कहते हैं महात्मा मैं देवराज इंद्र हूं, ये राक्षसी थी, दुष्टा थी,
इसलिए मैंने इसका वध किया है। आप शाप न दें। तृणबिंदु कहते हैं आप कोई भी हो, आपने कार्य किया है उसका फल आपको मिलेगा। मेरे आश्रम की मर्यादा है, यहां पर सहज बैरी शश और सिंह एक साथ बैठ करके प्रेम से रहते हैं। किसी का वध नहीं कोई कर सकता। तुमने आश्रम की मर्यादा भंग की है, शाप तो तेरे लिए होगा। तो शाप के ही योग्य है, दंड तो मिलेगा ही। महाराज जी ने पुष्टि कर दी। इंद्र तुरंत स्वरूप परिवर्तन हो गया, स्त्री रूप में हो गए। अब कैसे बैठे? इंद्र सभा में नहीं बैठ सकते थे, कहीं किसी से नहीं मिल सकते थे। नासीनो हि भवत्येव सर्वदा देव संसदि। अब स्त्री स्वरूप में अपनी सभा में भी नहीं बैठ सकते थे। देवा दुखम समापन्ना, देख करके देवता भी दुखी हो गए। दृष्ट्वा स्त्री त्वम गतम हरिम, हरिम इंद्रम, अपने स्वामी इंद्र को स्त्री वेश में देख करके सब देवता दुखी हो गए। ब्रह्मा जी के शरण में गए। जाकर के इंद्र को साथ में लेकर के गए। कहने लगे, पितामह तृणबिंदु मुनि ने शाप दे दिया है, इनकी ये स्थिति हो गई है इंद्र की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, न मुनेर अपराधा स्यात् तृणबिंदोर महात्मनः। इसमें महात्मा तृणबिंदु का कोई अपराध नहीं है। कोई उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया जो उनका दोष हो। ये कार्य इंद्र ने किया है, उनके आश्रम में घुस करके स्त्री का वध किया है। और उससे पूर्व इन्होंने जो कुबेर पत्नी का अपहरण किया है, महाराज ब्रह्मा जी ने फिर पितामह ने सीधा कह दिया, कहा ये सब कर्मों का फल है। तेन कर्म विपाकेन स्त्री भावम वासवो गता। उस अपने कर्म के फल के कारण ये स्त्री भाव को प्राप्त हुए हैं। अब देवता कहते हैं कि अब महाराज क्या होगा? देवताओं ने कहा कि महाराज अगर ऐसी बात है तो हम सब लोग मिलकर के इस बात का प्रायश्चित्त करेंगे। कांता धनाधिनाथस्य गूढ़ातिष्ठति या विभो। जहाँ कहीं भी गोपनीय भाव से इन्होंने रखी होगी कुबेर की पत्नी चित्रसेना को, उसको ले जा करके ताम च तस्मै प्रदास्यामः, वो कुबेर जी की पत्नी कुबेर जी को समर्पित करेंगे। तत्सर्वम साधयिष्यामो वयम सच्या समन्विता। सची को साथ में लेकर के जाएंगे और उनको कुबेर जी को प्रसन्न करेंगे। सब कुछ करेंगे कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए। और कहते हैं कि
यहाँ पर देवता स्वयं कहने लगे कि आज से हम सब लोग निर्णय करते हैं कि धनाधिनाथ की पूजा इंद्र स्वयं करेंगे। त्रयोदश्याम चतुर्दश्याम देवराजः सचीयुतः नंदने चार्चनम करता सर्वदा यक्ष रक्षता। अपने नंदन वन में सची सहित बैठ करके यक्षराज कुबेर की पूजा करेंगे। इस कहकर के इस प्रकार से यहां पर शची को पता चला, तो शची ने जाकर के, इंद्र पत्नी शची ने जाकर के उस चित्रसेना को मंदराचल से ला करके और कुबेर जी के घर पहुंचा दिया। तदा शची तदा गूढ़म चित्रसेना विग्रह्य च मुमोक्ष यक्ष भवनम। ले आकर के कुबेर जी के भवन में पहुंचा दिया। कुबेर पत्नी को जब ऐसा हुआ तब यहां से जो कुबेर का अनुचर था यक्ष जाकर के लंका विभीषण के यहाँ पहुंचता है और ये समाचार बताता है कि पत्नी आपकी घर पर आ गई हैं और इंद्र पत्नी शची लेकर के आई हैं। इंद्र पत्नी शची के पास में थी। ये जो समाचार उसने दिया है, तो अब कुबेर जी का क्रोध भी कुछ शांत हुआ। विभीषण के द्वारा सम्मानित होकर के वहां से कुबेर जी अपने घर आए, पत्नी को घर पर देखा। इधर सब देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और निवेदन किया कि प्रभु, हमने कुबेर की पत्नी को उसके घर पहुंचा दिया, अब ये बताएं कि इंद्र को अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, निहंतुम न मुने शापम समर्थो हम न शंकर। महामुनि के शाप को समाप्त कर देने की क्षमता न हम में है न शंकर जी में है। तीर्थम चान्यन्न पश्यामि मुक्त्वैकम विष्णु पूजनम। और न किसी तीर्थ इत्यादि में ये क्षमता है, कोई उपाय और नहीं है। यहां पर तीर्थम चान्यन, तीर्थ तो उपायो। संस्कृत कोश में आप देखें, तीर्थ शब्द का एक अर्थ उपाय भी होता है। वो कहते हैं कि भगवान का ये आराधना एकम विष्णु पूजनम मुक्त्वा अन्यम तीर्थम न पश्यामि। और कोई उपाय नहीं है भगवान की, विष्णु की आराधना के सिवाय। तुम्हारे बताएं भगवान कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अष्टाक्षरेण मंत्रेण पूजनम यत्तथा जपम करोतु विधिवत् चक्रः स्त्रीत्वादेन मुच्यते। कहते भगवान के अष्टाक्षर मंत्र से एकाग्र मनसा चक्र स्नात्वा श्रद्धा समन्विता, स्नान नित्य कर्म कर करके
पवित्र होकर के ओम नमो नारायणाय नारायणाय इस मंत्र का जप करता है, पूजन भगवान विष्णु का करता है, जप करता है, तभी स्त्रीत्व भाव से मुक्त हो सकता है। लक्षक द्वये कृते जाप्ये, 2 लाख का जप करना होगा, तभी तुम इंद्र, तभी तुम इस स्त्री योनि से मुक्त होगे। अष्टाक्षर मंत्र का 2 लाख जप करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आज्ञा का इंद्र ने यथावत पालन किया, भगवान की आराधना की। इस मंत्र के प्रभाव से स्त्री भाव से मुक्ति पाई। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, शास्त्रानीक भृगु जी ने जो मुझे आदेश दिया था कथा सुनाने का तुमको, मैंने उसका पूर्ण पालन किया है। भगवान के महात्म के बारे में भी बताया, अष्टाक्षर मंत्र के बारे में भी बताया। इस इंद्र के उपाख्यान को जो सुनता है, भगवान के मंत्र का महात्म्य जो सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। सूत जी कहते हैं इस प्रकार से मार्कंडेय जी ने राजा सहस्रानीक को उपदेश किया और महाराज सहस्रानीक भगवान नृसिंह की आराधना करके परम पद के अधिकारी हुए। सूत जी कह रहे हैं कि भरद्वाज जी, सूत जी भरद्वाज जी को एक कथा प्रयागराज में सुना रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार से हमने ये संपूर्ण मार्कंडेय और सहस्रानीक संवाद की कथा तुम्हें सुनाई। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो भरद्वाज जी कहते हैं कि महाराज, संसार में श्रेष्ठतम मार्ग क्या है? कुछ लोग कहते हैं सत्य अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं तपस्या अच्छी है, कुछ लोग पवित्रता के पक्षपाती हैं, कुछ लोग सांख्य को बताते हैं, कुछ लोग योग की प्रशंसा करते हैं, कोई क्षमा, कोई दया, कोई सरलता, नाना प्रकार के साधन बताते हैं। कुछ लोग आत्म साक्षात्कार बताते हैं उपाय। इन सब में महाराज ऐसा उपाय हमें बताएं, मम सर्वार्थ साधकम, जो मेरे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला हो, वो उपाय आप हमको बताएं। अर्थात भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो, कहने का तात्पर्य है। सूत जी कहते हैं कि महाराज आपने पूछा है, भरद्वाज जी तो सुनो, हम तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाते हैं जिसमें नारद जी का भगवान के भक्त थे एक पुंडरीक, उनके बीच में संवाद हुआ था। उसकी बात सुनो। प्राचीन काल में ब्राह्मणा श्रुत संपन्ना पुंडरीको महामति, एक महान विद्वान ब्राह्मण हुए हैं पुंडरीक जी, विद्वान थे। कहते हैं इंद्रियों को, क्रोध को जीत लिया था। वेद वेदांग के विद्वान,
शास्त्रों के व्याख्याता पंडितों एक दिन प्रातःकाल होम कर रहे थे, अग्नि की आराधना कर रहे थे। उसी समय वहां पर नारद जी आ गए। इतने साधना से परिपूर्ण हो गए कि संसार से उनको विरक्ति हो गई थी। तीर्थ यात्रा को निकल पड़े, सब छोड़ करके। पुंडरीक जी घूमते घूमते शालग्राम क्षेत्र में पहुंचे। शालग्राम क्षेत्र कौशिकी नदी के तट पर, क्या नेपाल बिहार का बॉर्डर उधर ही है, जो नदी आती है, जहाँ पर प्राचीन काल में विश्वामित्र जी का आश्रम था, या जिसके किनारे बैठ करके राजर्षि भरत ने तपस्या की थी और मृग के मोह में पड़ गए थे। वही क्षेत्र है शालग्राम क्षेत्र। वहां रह करके भगवान की आराधना करते थे, बहुत दिनों तक निवास किया। यहीं नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके महाराज पुंडरीक जी ने उनको अर्घ्यम दत्त्वा यथा योग्यम प्रणामम अकरोत् ततः। महाराज ने अर्घ्य और पाद्य समर्पित करके देवर्षि का यथा योग्य सत्कार किया, प्रणाम किया, सत्कार किया। तो इस प्रकार से जब सम्मान किया, दोनों बैठे। कहते हैं पूर्व में परिचय नहीं था, तो दोनों ने एक दूसरे का परिचय लिया। पुंडरीक ने पूछा कि आप कौन हैं? तो देवर्षि ने अपना परिचय दिया। देवर्षि तो सबको जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे विषय में मैंने पुंडरीक इतना सुना है, तो तुम्हारे दर्शन की इच्छा से मैं यहां आया हूं। आज नारद जी का परिचय सुन करके धन्यो हम देहिनाम अद्य, महाराज पुंडरीक जी अपने को धन्य मानते हैं। कहते हैं आज मैं धन्य हो गया। सुपूज्यो हम सुरैरपि, जो हमारे मुझसे मिलने आप चल करके आए हैं। कृतार्था पितरो मेद्य, हमारे पितृ पितामह सब धन्य हो गए। संप्राप्तम जन्मनः फलम, हमें तो जन्म लेने का फल प्राप्त हो गया, जो आप जैसे हरिदास के, भगवान के भक्त के दर्शन हो गए। और पुंडरीक जी कहते हैं कि महात्मन देवर्षि, जब आप आ ही गए हैं तो संसार सागर से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। किम किम करोम्य हम विद्वन भ्राम्यमानः स्वकर्म भी, कर्म करते हुए संसार में भटकते हुए क्या क्या करता हूं मैं। कर्तव्यम परमम गुह्यम उपदेष्टुम तुमर्हसि, और क्या करूं महाराज जो इससे छुटकारा हो जाए। आप जैसा उपदेष्टा पा करके फिर हम किससे पूछने जाएं। अब आप हमें उपदेश करें, क्या करें। हम आपकी शरण में हैं। तुम गति सर्वलोका नाम, महाराज
संपूर्ण प्राणियों की गति आप हैं। जिसका हाथ आप पकड़ लेते हैं उसका तो उद्धार हो ही जाता है। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं, अनेकानि हि शास्त्राणि कर्माणि च तथा द्विज। ब्राह्मण पुंडरीक, उपाय तो बहुत है, शास्त्र बहुत हैं, कार्य बहुत हैं, पर संक्षेप में आपके समक्ष रखते हैं, परमात्मा तो एक ही है। पर एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उसके विषय में जो जितने लोग हैं वो अपने अपने मत के अनुसार बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि उस परमात्मा शक्ति ने बनाई है, उससे उत्पन्न होती है, उसी में लीन हो जाती है। कोई उसको एक मानते हैं, कोई उसको बहुत मानते हैं। आत्मानो बहवा प्रोक्ता, कोई कोई आत्मा को बहुत सी मानते हैं, कोई एक ही मानता है। इस प्रकार से बहुत सी बातें यहां पर होती हैं। तो नारद जी कहते हैं कि ब्राह्मण, एक बार मैंने अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से पूछा था इस विषय में कि सबसे उत्कृष्ट मार्ग कौन सा है। किम तज्ज्ञानम परम देव, वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे परे जो ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है, वो क्या है। तो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है जो उस ज्ञान रूप परमात्मा को जान ले। लंबा है, मैं आपको सार बता रहा हूं। या परः प्रकृते प्रोक्तः पुरुषः पंचविंशकः, 25वां तत्व जो पुरुष कहा जाता है, जो 24 प्रकार की प्रकृति से परे है। वही परमात्मा शक्ति है, वही नर है, उसी से नराजातानि तत्वानि नारायणी इति ततो विदुः। उस नर से, उस पुरुष से समस्त तत्व उत्पन्न होते हैं, इसलिए समस्त तत्वों को नार कहा जाता है। नार का तात्पर्य जैसे कहीं कहीं जल कहा गया है। नार में निवास करने के कारण नार जल है, अयन अर्थात घर जिसका, वो नारायण। पर यहां ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि नारद, वो परमात्मा शक्ति जिसको नर कहते हैं, 25वां तत्व जो चैतन्य तत्व है, प्रकृति से परे, वह नर कहलाता है। और उससे उत्पन्न समस्त तत्व जो हैं वो नार कहलाते हैं। और तान्येव चायनम तच्च, उन संपूर्ण तत्वों में जो पुनः निवास करता है, इस कारण से उस परमात्मा तत्व को नारायण भी कहते हैं।
तान्येव चायनं तस्य नारायण इति स्मृतः, तेन नारायण स्मृतः। इस कारण से उस परमात्मा शक्ति को नारायण कहा जाता है। कहते हैं उनकी आराधना ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और संसार में कुछ है नहीं। सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाने का मार्ग है तो ये है, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि जो उनका अष्टाक्षर मंत्र है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को अष्टाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो नारायणाय। कहा इस मंत्र से जो भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, सदैव स्मरण करता है, जप करता है, उनका ध्यान ही सर्वोत्तम योग है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो एक दूसरे के विरोधी लगते हैं। परस्पर विरुद्धार्थै किमन्यै शास्त्र विस्तरै। शास्त्रों में भी परस्पर विरोधी मार्ग मिल जाते हैं, प्रसंग होते हैं। कहाँ तक भटकोगे? सब छोड़ो और छोड़ करके भगवान का आश्रय लो। जो ऐसा करता है भगवान का आश्रय लगता है, उसका ही कल्याण होता है। सही सर्वगतो देवः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः। वही सब में निवास करने वाला है, उसके अंतर्गत ही सब लोग रहते हैं। वो सूक्ष्म है, अव्यक्त है, सनातन है। शास्त्र में, वेद में, हर स्थान पर उसका ही महात्म्य भरा पड़ा है। उसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। उसी की शरण में जाना चाहिए। ये ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। नारद जी कहते हैं ब्राह्मण पुंडरीक, वही मैं तुम्हें बताता हूं। यही एक मार्ग है। सूत जी कहते हैं इस प्रकार से नारद जी ने उस ब्राह्मण पुंडरीक को उपदेश दिया, अंतर्ध्यान हो गए। अब उन महात्मा पुंडरीक जी ने नारद के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके आराधना प्रारंभ कर दी। आराधना करके सूत जी कहते हैं भरद्वाज जी भगवान का साक्षात्कार कर लिया। भगवान कहते हैं कि पुंडरीक वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो पुंडरीक हाथ जोड़ के आज सामने खड़े हैं कि प्रभु मुझे मांगना नहीं आता। क्या हम अत्यंत दुर्बुद्धि, पता नहीं मैं क्या मांग बैठूं। मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं है, दुर्बुद्धि है। क्या हम अत्यंत दुर्बुद्धि क्वचात्महित वीक्षणम। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा हित काहे में है। मैं नहीं जानता प्रभु, इसलिए यद हितम मम देवेश तदाज्ञापय माधव। इसलिए प्रभु मेरा जिसमें हित हो वो आज्ञा करो आप। जय विधि होय
नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं तो भगवान कहने लगे, अब जब तुमने ये कह दिया कि हित हो मेरा वो करो, तो पुंडरीक मेरे साथ चलो। अब तुम जो कुछ होना था वो हो चुका, संसार में जितने दिन रहना था रह लिया, मेरे साथ चलो, मेरे लोग चलो मेरे साथ। आज से तुम मेरे पार्षद रहोगे। सूर्य कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान नारायण ने कहकर के पुंडरीक को हृदय से लगाया और लेकर के स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर के वैकुंठ धाम गए हैं, पुंडरीक को साथ में लेकर के। तो सूत जी कहते हैं कि भरद्वाज जी ऐसे हैं हमारे भगवान, आप भी इसी मार्ग को अपनाएं। तच्चित्तस्तद्गत प्राणां तद्भक्तानां हिते रतः अर्चयित्वा यथा योगं भजस्व पुरुषोत्तमम्। उसी में अनन्य होकर के उन्हीं का भजन करो, उन्हीं की सेवा करो। शृणुस्व तत्कथा पुण्या, उन्हीं की कथा सुनो। सर्व पाप प्रणाशिनी, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। कहते हैं भरद्वाज जी बस एक मार्ग यही है इस संसार सागर से पार जाने का, और भगवान से सदैव प्रार्थना यही करो कि आजा रमरमेकं जेयमाद्यंत शून्यम सगुण विगुणमाद्यम स्थूलमत्यंत सूक्ष्मम निरुपममुपमेयं योगिनां ज्ञानगम्यं त्रिभुवन गुरुमीशं त्वां प्रपन्नोस्मि विष्णु। हे प्रभु, हे भगवान, आप अजर हैं, अमर हैं, अद्वितीय हैं। ध्येयम, ध्यान करने योग्य आप हैं, आदि अंत से रहित है, सगुण निर्गुण स्थूल सूक्ष्म निरुपमम उपमेयम, या तो उपमा से रहित हैं फिर भी उपमेय हैं। दोनों विरोधी गुण परमात्मा में ही हो सकते हैं। योगियों को योगिनाम ज्ञान गम्यम, ज्ञान दृष्टि से आप प्राप्त होते हैं। योगियों को आपका अनुभव होता है। त्रिभुवन गुरुमीश्वम, तीनों भवनों के संपूर्ण सृष्टि के आप स्वामी हैं, गुरु हैं, परमेश्वर हैं। हम आपकी शरण में हैं, ताम प्रपन्नोस्मि, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से सदैव पूजनोपरांत भगवान का वंदना करें, प्रार्थना करें। इसके पश्चात भरद्वाज जी ने पूछा कि महाराज, भगवान के जहाँ निवास करते हैं वो तीर्थ कौन कौन से हैं, स्थान कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 65वें अध्याय में सूत जी ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से स्वयं पूछा
कि आप कहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर स्थान और अपने स्वरूप का वर्णन किया है। यहाँ पर एक लंबी सूची दी हुई है कि कोकामुख क्षेत्र में बारह स्वरूप का मंदराचल पर मधुसूदन नाम से इस प्रकार से, किस क्षेत्र में मेरा क्या नाम है। पयोष्णी के तट पर सुदर्शन नाम से मेरा निवास है। कुमार तीर्थ में कुमार के नाम से मेरा निवास है। उज्जैनी में त्रिविक्रम नाम से मैं रहता हूं। इस प्रकार से यहां पर 68 स्थानों के नाम बताए गए हैं, जहां पर भगवान के ने अपने 68 नाम बताए हैं। कहा ये हमारे तीर्थ हैं, यहां पर जो व्यक्ति रहता है इनका आश्रय लेता है, मेरे इन समस्त नामों का अगर पाठ भी करता है या इनको सुनता है, उसको गोदान का फल मिलता है। मेरी कृपा से उसको दुस्वप्न का दर्शन नहीं होता और जो निरंतर इस मार्ग पर चलता है उसे मैं मुक्ति देता हूं। सूत जी कह रहे भगवान के कहे हुए इस बात को मान करके जो इस का पाठ करता है उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। 66वें अध्याय में सूत जी ने अपनी ओर से और अन्य तीर्थ स्थानों की चर्चा की है। इन सब के चर्चा करके और अंत में महाराज जी ने सूत जी ने कहा है कि ये भौतिक तीर्थ हैं, भूमि पर स्थित तीर्थ हैं। जैसे नैमिषारण्य है, कुरुक्षेत्र है, पुष्कर है, प्रयाग है, गंगा यमुना तटवर्ती क्षेत्र हैं। इस प्रकार से बनारस वाराणसी है। ऐसे का ये सब तीर्थ हैं, अच्छा फल देने वाले हैं। कहा परंतु इन सब से अच्छा एक और तीर्थ है जिसको कहते हैं मानस तीर्थ। मानस तीर्थ मन रूपी तीर्थ। मनो निर्मलता तीर्थम रागादि भीरनाकुलाम सत्यम तीर्थम दया तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह। मन की निर्मलता सबसे बड़ा तीर्थ है। मनो निर्मलता तीर्थम रागादिभिर अनाकुला। जहाँ राग आदि जितने भी सांसारिक दोष हैं, राग द्वेष, उनके चक्र में न पड़ करके उन सबसे विरक्त हो करके मन शांत हो जाए। कहा सबसे बड़ा तीर्थ ये मानस तीर्थ है। सत्य, दया, इंद्रिय निग्रह, ये सब तीर्थ हैं। गुरु शुश्रूषणम तीर्थम मातृ शुश्रूषणम तथा। गुरु की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ। स्वधर्माचरणम तीर्थम तीर्थम अग्ने रूपासनम। अपने वर्ण धर्म का पालन करना, आचरण करना, यही भी तीर्थ है। और तीर्थम अग्नि उपासनम, अग्नि की उपासना करना।
ये भी सबसे बड़ा तीर्थ है। और कहते हैं घर बैठे ही है, कहीं जाना आना भी नहीं। मानस तीर्थ का मतलब घर से बाहर नहीं जाना, घर बैठे ही तीर्थ हैं। इसके अतिरिक्त और बताते हैं घर बैठे ही जो हो सकता है। एक भुक्तम तथा नक्तम उपवासम च वै मुने। जो व्यक्ति दिन भर में एक बार भोजन करता है, कहते हैं उसका भी व्रत है। नक्तम, वो भी एक बार ही भोजन होता है, सायंकालीन वेला से कुछ पहले। नक्तम उपवासम, हाँ, जो एक बार भोजन करता है, नक्तम उपवासम च वै मुने, रात को उपवास करता है, अर्थात रात्रि में कभी भोजन नहीं करता, दिन में केवल एक बार भोजन करता है। पूर्णमास्याम अमावास्याम एक भुक्तम समाचरेत। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करता है, रात को भोजन नहीं करता, ये भी व्रत है। और पूर्णिमा अमावस्या को भी एक बार भोजन करके रहना चाहिए। ऐसा भी जो पालन करता है, कहते हैं उसको पुण्याम गतिम अवाप्नुयात्, पुण्य गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति चतुर्थी, चतुर्दशी, सप्तमी, अष्टमी, त्रयोदशी को रात्रि में उपवास करता है, नक्तम आचरेत व्रतम, ये इधर पीछे जो बताए, ये रात में भोजन न किया जाए, वो बताया है। दिन में एक बार भोजन करता है। और यही स्थिति अष्टमी, सप्तमी, चतुर्दशी, चतुर्थी, त्रयोदशी, उनकी भी स्थिति है, रात को भोजन नहीं किया जाए। उपवासो मुनिश्रेष्ठ एकादश्याम विधीयते, एकादशी को उपवास किया जाए भगवान के निमित्त, इसका भी विधान है। भगवान का पूजन किया जाए। कोई रविवार यदि हस्त नक्षत्र से युक्त हो, उस दिन व्रत किया जाए, उपवास किया जाए। इस प्रकार से यहां पर इन उपवासों की चर्चा हुई है। माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने का फल ये अक्षय बताया गया है। जो वहाँ रह करके, पूरे माघ मास में रह करके कथा या इस पुराण का श्रवण करता है, नृसिंह पुराण का, उसको भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महाराज जी ने, सूत जी ने इस नृसिंह पुराण का भी महात्म्य साथ में बता दिया। और इस संहिता को पूर्ण किया यहाँ पर। तब भरद्वाज जी ने उनका विधिवत पूजन करके, सत्कार करके सूत जी की विदाई की। स्वयं अपने आश्रम पर रहे। तो इस प्रकार से अंततः सूत जी ने जो कहा है कि ये पुराण नृसिंह पुराण है,
एतत् पवित्रम पूज्यम च न वाच्यम अकृतात्मना। ये पवित्र शास्त्र है, पूज्य है, भगवत चरित्र से संबंधित है। जो भगवान से द्वेष करता है उसे नहीं सुनाना चाहिए। अकृतात्मानम न वाच्यम। जो भगवान को नहीं मानता है उसके प्रति नहीं कहना चाहिए। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं उन्हें सुनाना चाहिए। इस प्रकार से सूत जी भरद्वाज जी से कह करके अपने अपने आश्रम गए सम्मानित होकर के। और इधर भरद्वाज जी और ऋषि मुनि जो वहाँ एकत्र हुए थे प्रयागराज में, वो सब संतुष्ट हुए। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना। इस प्रकार से यहाँ पर 68वें अध्याय में भगवान की कथा, नृसिंह पुराण की कथा पूर्ण होती है। ये अंतिम पुष्प है आज का। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः। भगवान से एक बार पुनः क्षमा याचना कर रहे हैं। जो हमसे अपराध हुआ हो उसको क्षमा करें। और क्या कहें, आप तो सब जानते हैं। प्रभु सब जानत वे नहीं जनाए। नमो नमः।